हेलो, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे लिखा है सेवा सप्तम संशोधन नियमावली। मतलब जो एएलटी का एग्ज़ाम होता है, अभी हुआ है मेंस, उसमें जो सातवां संशोधन किया गया है वो क्या है, उसको पहले हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे, फिर उसको एक अलग भाषा में पूरा देख लेंगे क्लियर कट क्या है। तो संक्षिप्त नाम क्या है कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा मतलब प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सप्तम संशोधन नियमावली 2026 कही जाएगी और यह तुरंत प्रवृत्त होगी। मतलब इसकी लागू होने की तिथि कोई निश्चित नहीं है। ये नहीं है कि 10 तारीख को लागू होगी, आज से लागू होगी। नियम 3 का संशोधन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 1983, जिसे आगे उक्त नियमावली मतलब 2026 कहा गया है, में नियम 3 में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान के स्थान पर स्थान 2 में दिया गया खंड रख दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि नियम 3 में क्या है, जिसे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान के स्थान पर नियम 2 को रख दिया गया। आइए इसे समझ लेते हैं। चलिए, स्तंभ 1 यहाँ पे दिया गया है और स्तंभ 2 यहाँ दिया गया है। मतलब जो आपके लेफ्ट साइड बाएं साइड दिख रहा है वो पहले होता था, और जो राइट साइड में दिया है वो अब होगा। ठीक है, तो स्तंभ 1 ये 2024 में नियमावली आई थी, उसके बारे में लिखा है। तो इसमें विषय है सहायक अध्यापक पुरुष महिला सामाजिक विज्ञान के लिए है। अब देखिए इसमें योग्यता क्या है, सामाजिक विज्ञान की तब योग्यता क्या थी, अब क्या होगी, वही समझना है आप लोगों को। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक उपाधि। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। मतलब पहले यह होता था कि आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि मान्यता प्राप्त हो, उसमें आप ग्रेजुएशन में इन 4 सब्जेक्टों में से कम 2, चाहे आपका भूगोल इतिहास हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो। इससे नहीं मतलब है कि इन चारों में से जो आप 2 ग्रेजुएशन में लिए हैं उससे उसी से ही एग्ज़ाम देना, ऐसा नहीं था। आप किसी चारों में से किन्हीं 2 से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और किन्हीं 2 को आप ग्रेजुएशन में पढ़े हों उससे कोई मतलब नहीं है। और उसके साथ बीएड अनिवार्य था। उसकी जगह पे अब क्या कर दिया गया है, इसको देख लीजिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि। भारत में एनसीटी देखिए कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल पहले जो है ग्रेजुएशन में 50% की सीमा नहीं थी। मतलब अगर आप 49% भी पाए हैं, 48 भी पाए हैं, तो आप एग्ज़ाम दे सकते थे हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 के लिए। एक बड़ा परिवर्तन यह दिख रहा है। मतलब जो यह एग्ज़ाम होगा टीजीटी का, एक एलटी का, ये केवल 9 और 10 के लिए होगा। आप 6, 7, 8 को इसे हटा ही दिया गया, क्योंकि ये जो अभी भर्ती हुई है इसमें विवाद हुआ था कि क्या आप 6, 7, 8 में भी पढ़वाएंगे। तो उसको एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि यह नियमावली किसके लिए है, केवल कक्षा 9 व 10 के लिए। अर्थात यदि आपका चयन होता है तो आप केवल इन्हीं 2 क्लास में ही पढ़ाएंगे। तो 2 परिवर्तन हुए, एक 50% अंक की सीमा निर्धारित कर दी गई, और कक्षा 9 और 10। अंग्रेजी में क्या किया गया है, वही सब कुछ इसी में है। मतलब सब कुछ वही है जो सोशल में है। अंग्रेजी से आप स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी, तो वही इसमें भी है, केवल हाई स्कूल 9 और 10 के लिए अनिवार्य कर दिया गया, तथा जो अंकों की सीमा निर्धारित कर दी गई है वो कितना, 50%। गणित में क्या है, तो गणित के साथ आप स्नातक की उपाधि और बीएड होना चाहिए, और गणित में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में आपके 50% अंक रहने चाहिए। विज्ञान में क्या है कि आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो और बीएड किए हों,
और 50% अंक निर्धारित हो गया है, बीएड भी है। जीव विज्ञान में वही कि आप जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ ग्रेजुएशन किए हों, फिर यहाँ पर 50% अनिवार्य कर दिया गया है। हिंदी में क्या किया गया भाई कि एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण, यह पहले था। अब क्या हो गया है, एक विषय के रूप में हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृत परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। देखिए, पहले जो होता था वो 50% की सीमा नहीं थी। आप यदि हिंदी से टीजीटी का एएलटी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इंटर में आपके पास संस्कृत रहना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो उसको 1 वर्ष का कर भी सकते हैं अलग से, वो भी मान्य हो जाता है। लेकिन 1 साल का जो एक सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत रहना चाहिए। संस्कृत में भी वही कर दिया गया है 50% अंकों का, उर्दू में भी वही 50% अंक का। ठीक है, चलिए इसी तरह देखते चलते हैं। बाकी तो गुजराती मलयाली सब कोई मतलब नहीं इनका। तो मुख्य परिवर्तन क्या हुआ है आप समझ गए होंगे। यहाँ देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या है। कंप्यूटर की योग्यता पहले बीटेक बी कंप्यूटर विज्ञान में, अब क्या है 50% अंकों की सीमा लगा दिया है। तो मेन वही है 50% अंक की सीमा। और पहले एक परिवर्तन देखिए यहाँ पे बड़ा हुआ है कंप्यूटर में, क्या हुआ है बड़ा भाई, देख लेते हैं इसको। चलिए, बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी नियमावली रही और इसको और स्पष्ट रूप में आइए हम आपको समझा देते हैं। चलिए, आप समझ लीजिए कि कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, कि बस इसे 9 और 10 के लिए निश्चित कर दिया गया है। 50% अंग अनिवार्य कर दिए गए हैं और स्नातक या स्नातकोत्तर दोनों में मान्य। यदि आपके स्नातक में 50% नहीं है और स्नातकोत्तर में है तो मान्य हो जाएगा। पहले अधिकांश विषय में केवल स्नातक की योग्यता का उल्लेख था। नई नियमावली में कई विषयों के लिए 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर दोनों को पात्र माना गया है। बीएड की अनिवार्यता को बरकरार किया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और संशोधन का उद्देश्य क्या है कि नई नियमावली का उद्देश्य विषयवार शैक्षिक योग्यता को अधिक स्पष्ट बनाना तथा हाई स्कूल स्तर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करना। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, यदि एलटी ग्रेड की भर्ती हाई स्कूल के लिए ही होगी और उसमें स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में 50% अंक आना आवश्यक होगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।